बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जितना अधिक संसार के लोगों से मेल जोल हमारा बढ़ता है, संसार का लेन देन बढ़ता है, संसार का महत्व भी बढ़ता जाता है, संसार की तरक्की भी बढ़ जाए, रुपया पैसा भी बढ़ जाए और संसार के अंदर रहने का नज़रिया उत्तम हो जाए, संसारिक तौर तरीक़ों से एक ऊंचा पद हासिल हो जाए, संसार के अंदर मान बढ़ाई रुतबा हो जाए, संसार में अधिक से अधिक पहचान होते होते सब हमें अच्छे से जानने लगे, पहचानने लगे, दुआ सलाम करने लगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर तो हमें समय मिलेगा ही नहीं कि हम उन सब से कभी खाली हो सकें, उन सब से अपनी नज़र अपनी सुरती हटा सके, क्योंकि हमें भगवान से जो मिलना है हम ही कहते रहते हैं कभी कभी या सोचते रहते हैं, भगवान की बातें करते हैं, सत्संग की भी बातें करते हैं, लेकिन संसार की बातें नहीं करते। संसार में तो चित्त वृत्तियों सहित लग जाते हैं, लगे रहते हैं संसार के व्यवहार में। वो सब कहने के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि करने कराने पर आ जाते हैं। संसार का कोई मैसेज हो, कोई भी संदेश हो, चाहे खुशी का हो चाहे गम का हो, दौड़ पड़ते हैं। अगर कोई गम का मैसेज है, कहीं से आया है, वहाँ पहुँचना है, कई बार तो इधर संदेश आता है कि बमुश्किल जो हाथ के अंदर कार्य है उसको पूरा करते हैं, बल्कि अधूरा छोड़कर चले जाते हैं तुरंत, क्योंकि वो कोई ना कोई हमारे मिलने वाला है, हमारी नज़दीकी वाला है, हमारा रिश्तेदार रिलेटिव है। कहाँ जा रहे हैं कि वो अचानक जाने का तो एक ही प्रयोजन होता है कि या तो गंभीर कोई परिणाम हो गया है, बहुत बड़ी बीमारी निकलकर सामने आ गई है, या फिर भगवान को प्यारा हो गया है कोई हमारा मिलने वाला, हमारा रिलेटिव कोई। अगर कोई बड़ी मुश्किल आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, हम वहाँ पहुँच रहे हैं, तुरंत अचानक गए हैं, तो क्या करेंगे वहाँ जाकर? हमारे पास कोई जादू तो है नहीं, केवल वहाँ जाकर अफसोस जाहिर करेंगे या भीड़ करेंगे। लेकिन अपने अंदर से एक दुखद वातावरण को लिए हुए ये सब हम कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ जाना नहीं चाहते, वहाँ जाने का समय नहीं है, इतना बिजी हैं कि हमारा दिल भी नहीं करता। क्यों? रिलेशन तो उनसे है,
या रिश्तेदारी है, रिलेशन है या मित्रता है, कोई लेन देन का व्यवहार है, फिर भी जाना क्यों नहीं चाहते? तो एक विशेषता यह है इंसान की खोपड़ी में कि उनके दुख से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या करें, समय समय पर कह बैठते हैं कि कभी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मैं तुम्हारे दुखी वक्त में, दुख के वक्त में मैं काम आऊँगा। और कुछ लोगों के सामने कह देते हैं। और अब ये समाचार आ जाए कि फलां हमारा मिलने वाला मुसीबत की घड़ी में आ गया है, बीमार हो गया है, या कोई और दुखद कोई घटना हुई, फिर अगर ना जाएं तो बाकी लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे? वो क्या कहेंगे? ये तो बड़ी बड़ी बातें करता था और आज दुख की घड़ी आई तो फिर मुंह फेर लिया और फिर चले भी गए। मुश्किल के समय में जाकर क्या किया? कुछ करने का मन नहीं। तो ये जो दम भरना दुनिया के लिए, ये केवल बातें हैं। रिश्ता केवल स्वार्थ का है। किसी न किसी स्वार्थ सिद्धि के तहत ही बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं, हौसला बढ़ाया जाता है एक दूसरे का। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना नज़दीकी होती है, देखने दिखाने के लिए अवश्य एक दूसरे के काम आ सकते हैं। जब किसी के दुख से हमें कोई मतलब नहीं, किसी के लिए हमारे पास समय नहीं, हम कहीं जाना चाहते नहीं, फिर केवल लोगों को खुश करने के लिए जाते हैं कि अगर हम नहीं गए, नहीं पहुँचे तो हमारे बारे में इस प्रकार की बातें होंगी, हमें बुरा समझा जाएगा। हम लोगों को या लोगों के सामने अच्छा बनने का एक ढोंग करना चाहते हैं। हमारे भीतर तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कामनाएं भरी पड़ी है। कोई ना कोई मकसद अपना पूरा करने के लिए ये लेन देन भी हमने बना रखा है, व्यवहार भी बना रखा है, दुआ सलाम हमने बना रखी है। लेकिन किसी दुख से हमें, किसी के दुख से कोई सरोकार नहीं है। इतने मतलब प्रस्त हैं हम, और मदद करने की बात करते हैं, परोपकार की बातें करते हैं, और समय भी पूरा उन्हीं पर कुर्बान करते हैं। लेकिन लाभ कुछ नहीं, ना उनका ना हमारा। केवल संसारिक लेन देन है, उसी को लाभ समझते हैं। और इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हुए कितना अजीब सा लगता है कि जब ये मन में आता है, कभी भगवान की भी बातें हम कर जाते हैं, वो भी कई लोगों के सामने ही कह देते हैं, वादा भी कर देते हैं। लेकिन उस प्रकार जैसे संसार पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के रास्ते पर चलने के लिए हम अपनी कसौटी पर खरे नहीं उतरते। बेवफा कहलाने में देर नहीं करते हम, क्योंकि यहाँ देखने दिखाने की बात नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। लेकिन संसार में
देखने दिखाने के चक्कर में ही सारा जीवन बर्बाद हो रहा है। हम किए जा रहे हैं, खुले हाथों से अपना वक्त लुटा रहे हैं, खुले हाथों से अपने श्वासों का खजाना लुटा रहे हैं। और सत्संग के लिए कितने दिन पहले से संदेशा होने पर और हमेशा के लिए जो नित्य प्रति निश्चित तय प्रोग्राम हैं, वहाँ भी हम नहीं पहुँच पाते या पहुँचना चाहते ही नहीं। तो वहाँ तो न तो किसी को दिखाने की हमारे अंदर विचारधारा होती है कि कोई क्या कहेगा, लोक लाज के चलते ही चले जाते सत्संग में, प्रभु के नाम के लिए, भगवान के लिए, अपने लिए, अपनी जीवात्मा के लिए। लेकिन वहाँ निडर होकर कह देते हैं कि समय नहीं मिला। एक ही झूठ बार बार बोलते रहते हैं, बोलते चले आ रहे हैं जाने कब से। और इतने झूठ बोलते हुए अगर भगवान के रास्ते पर चलने के लिए ही अगर झूठ का इस्तेमाल करते रहेंगे तो कल भगवान हमें ज़रूरत पड़ने पर कैसे संभालेंगे, क्या उनसे उम्मीद करेंगे हम, और कौन फिर परवाह करेगा हमारी, और क्यों करेगा। भगवान को क्या पड़ी है कि अगर संसार में ही हम रमे हुए हैं, संसार में ही रम रहे हैं, संसार में ही लवलीन हो रहे हैं और इस कदर घुलते मिलते जा रहे हैं जैसे कि हमें ये भूल ही हो गई है कि हम इस दुनिया में इंसान बनकर आए हैं, ये भी भूल गए हैं। तभी तो इंसान होकर भी जानवरों जैसा जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। प्रीत जो दुनिया से लगा रखी है और दुनिया के इस प्रीत के लिए, प्रेम के लिए भगवान का पूर्ण तौर से नाम भुला दिया है हमने, या हमारा जो मकसद ही यही है मनुष्य जीवन में आने का, इस मकसद को ही पूर्ण तौर पर भुला दिया है। यानी इतना गलतान हम हो गए हैं दुनिया के अंदर, और चिंताएं भी लगी हुई है। इतना भरोसा संसार पर हमने जमा लिया है, दुनियादारों पर जमा लिया है, अपने कुटुंब परिवार पर जमा लिया है, मित्रों संबंधियों पर जमा लिया है भरोसा। अगर हम किसी के दुख में दुखी नहीं होना चाहते तो हमारे दुख में फिर कौन दुखी होने के लिए आएगा, और आएगा भी सही, लेकिन हमारा दुख दूर नहीं कर पाएगा, दूर करना नहीं चाहेगा वो। लेकिन अगर अधिक कोई नज़दीकी है या ऐसा मन में ठान लेता है, दुख दूर करने की कोशिश करता है, तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि दुख को दूर करने की जिसमें ताकत होगी वही तो दूर कर सकता है। और हम यकीन माने कि संसार में जब सभी दुखी हैं तो कोई दुखी किसी दुखी को कैसे सुखी बना सकता है। जो स्वयं दुखी हो या जो खुद भूखा हो दूसरे को कैसे खाना खिला सकता है। स्वयं के पास कुछ ना हो खाने को तो दूसरे को कैसे खिलाएगा।
संतों महापुरुषों के तो कई प्रकार के दृष्टांत सुनाकर समझाते हैं। फरमाते हैं कि बांधे को बांधा मिले, छूटे को न उपाय। बांधे को बांधा मिले, छूटे को न उपाय। कर सेवा निर्बंध की, जो बंध से लेत छुड़ाए। बंध से लेत छुड़ाए। संत महापुरुष तो समझा समझा कर हार चुके हैं, समझो थक चुके हैं, फिर भी अथक प्रयास कर रहे हैं। अपने आराम को छोड़ करके अपने शरीर के कष्टों को नज़रअंदाज करके हमें सुखी बनाने के पीछे पड़े हुए। तभी तो जाने कितने प्रकार से हमें समझाते हैं। सुंदर वचनों में हम अगर समझ पाएं, फरमाते हैं कि बंधे को बंधा मिले, यानी एक व्यक्ति बंधा हुआ हो और दूसरा व्यक्ति बंधे हुए को कहता है कि चिंता मत कर, मैं तुझे खोल दूंगा। तो बंधा हुआ व्यक्ति कहता है कि पहले खुद को तो खुलवा ले, खुद भी तो बंधा पड़ा है। इतनी समझ जिसमें है कि पहले खुद को खुलवा ले, छुड़वा ले बंधन, फिर मेरा खोल देना, इसमें समझ वाली बात तो है कि जिसका बंधन खुला हुआ होगा वही दूसरे का बंधन खोल सकता है। तो ये समझ में क्यों नहीं आती कि सारा संसार बंधा पड़ा है, यानी सारा संसार दुखी है या सारा संसार भूखा है। अगर सारा संसार दुखी है तो एक दूसरे को सुखी तो नहीं कर सकते। सुखी तो वही करेगा ना जो खुद सुखी होगा, खुद सुखपूर्वक रहता होगा, दूसरे को भी सुखपूर्वक रहने का तरीका वही बता सकता है। अब बंधे हुए को कौन खुलवाएगा, कौन छुड़वाएगा? जो निर्बंध है, यानी जो बंधन से आज़ाद है। कर सेवा निर्बंध की, जो बंध से लेत छुड़ाए। एक राजा जो कि सत्संग प्रेमी था, उनके घर संत आया जाया करते थे, समय समय पर आते रहते थे। तो वो संतों का जो काम होता है कि जब भी आते थे कुछ न कुछ सत्संग इसी प्रकार का करते थे कि राजन भजन भक्ति किया करो। और राजा जो है कि अपनी मजबूरी बताता, सारी दुनिया बता रही है। एक छोटा मोटा काम करने वाला व्यक्ति भी कहता है कि मुझे समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? घर के काम काज करने हैं, बच्चों का लालन पालन करना, महंगाई बढ़ गई है, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बातें सत्संग के समय याद आ जाती है। सत्संग का वादा निभाने के लिए, सत्संग में पहुंचने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए इतनी बातें बीच में आ जाती है, बाधक बता देते हैं, बाधा अपनी खुद खड़ी कर लेते हैं जैसे। और एक ही जवाब अक्सर मिलता है कि समय नहीं है, जिम्मेवारियां हैं,
यानी ये जिम्मेवारियां फिर इस प्रकार रहती हैं कि वो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि हमने उन जिम्मेवारियों में अपने आप को फंसा दिया है। इसके अंदर फंसने के बाद निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। संतों महापुरुषों की जिसको रहनुमाई मिले, संतों महात्माओं का आशीर्वाद मिले और खुद जीव प्रयास करने लगे, संतों महापुरुषों की रहनुमाई को चाहे, उनसे मांग करे कि मुझे छुड़वा दीजिए, मुझे बंधन से आज़ाद कर दीजिए, माया से बचा लीजिए, तो फिर देर नहीं लगती। लेकिन पहले समझना होगा। जो वो संत राजा के घर आया करते थे तो सत्संग प्रेमी थे, सत्संग सुनने के आदी भी हो गए थे, संत जी से भी लगाव था, प्यार भी कह सकते हैं, प्रेम भी कह सकते हैं। लेकिन बात जो समझने वाली होती है, उसको समझने का जब समय आता है या समझने की जब कोई कोशिश करता है तभी समझ में आएगी, या फिर जो समझा रहा है उसकी कोई बात मानेगा तभी समझ में आएगी। संत महापुरुष समझाते हैं और जो उनकी बात को समझकर उनकी आज्ञा पर चल पड़ता है उसे समझ भी आ जाती है, उसका काम भी बन जाता है, जो परेशानी है वो मिट जाती है, समस्या का समाधान हो जाता है। तो संत जी जो नित्य प्रति आते रहते थे और घुमा फिरा कर सत्संग का एक ही रिजल्ट होता था और हर जगह एक ही रिजल्ट होता है। आज हम जो भी सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, समझने के लिए या समझाने के लिए तरीके बहुत प्रकार से हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग प्रकार से होते हैं, लेकिन मकसद एक ही है। हमारा नित्य प्रति का जो ये आपस में गुरुमुख प्रेमियों का सप्रेम जय सच्चिदानंद का संबोधन है, और ये 4 बातें जो सुनने सुनाने की है, कहने मात्र के लिए नहीं है, बिल्कुल भी कहने मात्र के लिए नहीं है। ये वास्तविकता को समझ पाएँ, वास्तविकता को जान पाएँ कि जो सच्चाई है, बेशक हर गुरुमुख प्रेमी सच्चाई को जानता ही है, जनाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे मुंह से कोई शब्द निकलते हैं, यकीन मानो वो मेरे श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, ये उनका प्यार है, ये उनका दुलार है। हम तो अपने स्वयं का कार्य नहीं कर सकते, दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो इस लोक का कार्य नहीं कर सकते, पर लोक का कार्य कैसे कर सकते हैं? लेकिन चाहे आप सुनते हो या सुनाने वाला सुनाता हो, दोनों पर मेरे श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। लेकिन हमें अपनी लाज खुद रखनी पड़ेगी, अपने आप को जिस सांचे में ढालेंगे वही नक्शा तैयार हो जाएगा, वही रूप बनकर निखरेंगे। अगर हमने अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों के सांचे में अपने आप को ढाल लिया, फिर उनके फरमाए वचनों का जो परिणाम है, रिजल्ट है, जो वो हमारे पर फलीभूत हो जाएगा।
जो श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति फरमाते हैं ना कि इस प्रकार चलोगे आ गया मैं तो बेड़ा पार हो जाएगा, तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। और बेड़ा तो पार करना है, बीच में फंसा के कोई बैठता है क्या? कोई भी नाव में सवार हो जो सफ़र करते हैं पानी के जहाज में, कोई एरोप्लेन में करता है, वायुयान में, हवाई जहाज में, कोई पानी वाले जहाज में करता है, लेकिन बीच मझधार में कोई अपना प्लेन रोके रखेगा कि बीच में लटकता फिरे? चाहे हवाई जहाज हो या पानी का जहाज हो जिसमें सवार लोग होते हैं, तो वो सवारियां क्या कोई चाहेगी कि हमारा जो ये विमान है या ये पानी का जहाज है ये बीच मझधार में खड़ा रहे, ना उधर जाए ना इधर जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा बेड़ा पार हो और सतगुरु कहते हैं कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, बस ये कहना मानना पड़ेगा। तो हमको कहना मान लेना चाहिए ना, तो हमें नुकसान तो है नहीं। सतगुरु से जो लाभ मिल सकता है उनकी संगत में, उनकी सोबत में, उनके दर्शनों में, उनके वचनों में जो लाभ मिल सकता है वो बाकी सब संसार में तो नहीं मिलेगा। अगर बाकी सब संसार में लाभ होता तो नानक दुखिया सब संसार ना होता, सब के सब सुखी रहे होते, फिर ये वाणियों की जरूरत नहीं पड़ती, संतों महापुरुषों का कोई नाम ही नहीं लेता, भगवान को कोई याद ही नहीं करता। अगर सभी दुखी हैं और भगवान को याद करते हैं तो दुख की अवस्था में याद अवल तो भगवान की अगर आती है तो इतनी आती है कि तुरंत मुझे छुड़ा दीजिए, वो अपने दुख से व्याकुल है, लेकिन भगवान की सत्ता को अभी पहचानता भी नहीं है, वो केवल उसकी पुकार है, केवल जुबान से एक रट लगाई है कि हे प्रभु मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, हे कृष्ण मुझे बचा लो, हे राम बचा लो। ये केवल फैंसी आइटम है, ऊपर ऊपर जमा खर्च है। अगर एक प्रारब्ध के अनुसार दुख आया और किन्हीं पुनीत कर्मों के अनुसार उस दुख की छटना हो गई, दुख छट गए, दुख समाप्त हो गया, तो और हम कहते रहे हे भगवान बचा, हे प्रभु बचा, राम बचा, लक्ष्मण बचा, और अकस्मात उस दुख का वैसे ही अंत होना था और हो गया, तो हम समझेंगे कि भगवान ने हमें बचा लिया, हमने पुकार करी थी। लेकिन थोड़ी देर में फिर कोई नया दुख हो जाएगा। अगर संपूर्ण दुखों का अंत करना है तो संपूर्ण कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। हम ये अब तक जानते ही नहीं कि हमने कौन से भगवान से पुकार लगाई है और कौन आकर किस रूप में हमें बचाने वाला है, ये भी नहीं समझते हम। वो कौन है जिससे हम फरियाद कर रहे हैं, या हम श्री गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो उनको दुख के वक्त ऐसा कहते हैं कि गुरु महाराज जी हमें बचाओ, लेकिन सुख के समय भी क्या इसी प्रकार उनको समझते हैं कि ये बचाने वाले हैं, ये बचा सकते हैं? क्या समझते हैं ऐसा? अपने विचारों में ऐसा निश्चित समझे हुए हैं हम
कि ये श्री गुरु महाराज जी बचाने वाले हैं, श्री गुरु महाराज जी बचा सकते हैं। हम जो कहते हैं भगवान आकर बचाओ हमें, भगवान हमारे ये करेंगे, भगवान वो करेंगे, तो भगवान मतलब कौन कौन भगवान? और फिर इसी प्रकार जब गुरु महाराज जी का नाम ले लेते हैं, हे गुरु महाराज जी लाज रखो, मुझे बचा लो, तो बचाने वाला कौन है? गुरु महाराज जी बचाने वाले हैं कि भगवान बचाने वाले हैं? कि अगर भगवान बचाने वाले हैं तो कौन से? बचाने वाले बेशक भगवान हैं, लेकिन भगवान से बड़ा भगवान का नाम है बचाने वाला। उसमें किसी विशेष मूर्त का, विशेष सूरत का, स्वरूप का अगर हम मन के अंदर जिक्र भी ना करें, तो उस भगवान के नाम को, जो भगवान का नाम जो है बचाने वाला है, तो वो दुख की अवस्था में ही उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। वो नित्य प्रति भगवान का नाम जपते रहना पड़ेगा, भगवान के नाम की कमाई करते रहना पड़ेगा, जरूरतों से पहले। और इतना अधिक कोशिश, इतनी अधिक कोशिश करते हुए, प्रयास करते हुए और उनके कहना मानकर चलते हुए, आज्ञा मानकर चलते हुए नाम की अगर कमाई करते हैं, तो समय रहते हुए ऐसा सतगुरुदेव महाराज जी, जो कि उन्होंने नाम के अंदर वो शक्ति भर रखी है, वो पहले से ही वो शक्ति काम करेगी, दुखों का अंत हो जाएगा, दुखों का अंत होता चला जाएगा, होता रहेगा। फिर कब किससे फरियाद करने की जरूरत पड़ेगी कि हे भगवान आकर बचाओ, हे गुरु महाराज आकर बचाओ? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो नित्य प्रति दुखों से बचने का, दुखों से छूटने का प्रयास कर रहे हैं। यानी हमने पक्का काम कर लिया है, और जो पक्का काम कर लेते हैं उन्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, तो क्या वो कहीं से धन उधार लेने जाएंगे? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार किसी के पास अगर नाम की दौलत एकत्र हो रही हो, हर दिन प्रतिदिन, घंटे घंटे, मिनट मिनट, श्वास श्वास अगर भक्ति की दौलत इकट्ठी हो रही हो, फिर वो दुख की घड़ी में क्यों उस नाम को ढूंढता फिरेगा, या नाम की मांग करेगा, या नाम जपने की कोशिश करेगा, जबकि ख्याल उस वक़्त सारी दौड़ धूप सुरती पूरी उन दुखों में लगी होती है, दुखों के निवारण में लगी होती है। उस वक़्त कैसे नाम की मदद मिलती है, सहायता मिलती है? अगर पहले ही पक्का इंतजाम किया जाए तो ऐसी नौबत क्यों आए? तो वो महात्मा जी के घर जो संत आया करते थे, हर बार जैसे कहते थे, शुरू से ही कहना शुरू किया कि कुछ भजन भक्ति किया करो, तो राजा कहता है कि महाराज बच्चे छोटे हैं, अगर थोड़ा बचपन से उभर जाए, कुछ समझ आ जाए, फिर अभी तो बंधन इतना है कि ये छोड़ते ही नहीं, मुझे राजपाट मुझे छोड़ते ही नहीं है, मुझे बांध रखा है, बच्चों के लाड़ प्यार ने बांध रखा है। तो महात्मा जी कुछ दिन रहकर चले जाते थे। संतों महात्माओं में बहुत खूबियाँ होती हैं, बहुत गुण होते हैं, भरे पड़े होते हैं, कि अगर हम पापी होते हैं, अवगुणी होते हैं, भूलनहार होते हैं,
फिर भी सतगुरु जो हैं दया के भंडार होते हैं, हमारी कमियों को देखते नहीं हैं, केवल कमियां सुधारने का यत्न ही बताते रहते हैं, लगातार बताते रहते हैं। हमारे जीवन में जितने भी अवसर आते हैं सतगुरु हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, कभी ना कभी तो हम सीख पाएँ और हमें सिखाकर छोड़ते हैं। जो सतगुरु की शरण में आ गया है उसका बेड़ा पार है, ऐसा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु जो है अपने गुरुमुखों को एक दिन भक्ति से माल कर ही देते हैं और बेड़ा पार कर देते हैं। हम रोज नित्य प्रति करते, जिस पर होए सतगुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। और भक्ति के धन से जो निहाल हो गया, भला वहाँ कोई दुख डेरे डाल सकता है? कभी नहीं। तो वो महात्मा जी जो यही उनका कहना होता था, और राजा कह रहा है कि बच्चा छोटा है, राजकुमार छोटा है, अभी उसको थोड़ा बड़ा कर दें, बड़ा हो जाए, सेवा करें उसकी। तो राजन बताते रहते और संत जी भी उनका जवाब सुन लेते। जितने दिन वहाँ रहना हो, 2 दिन 4 दिन, फिर चले जाते थे अपने दूसरी जगह। इसी प्रकार फिर जब आते तो फिर वही, और राजा भी वही जवाब देते थे कि अब आप ठीक कहते हैं कि राजकुमार बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेवारी है, इनकी जिम्मेवारियों ने बांध रखा है मुझे कि इनका जो है विवाह हो जाए। विवाह हो गया फिर कि कोई संतान हो जाए, कि जैसे मेरे को पुत्र प्राप्त हुआ है उसे भी पुत्र प्राप्त हो जाए, फिर मैं एक साथ भजन कीर्तन में लगूंगा। संत जी कहते कहते समय निकलता जा रहा था और जो है राजकुमार का बच्चा भी हो गया, यानी राजा का वो राजकुमार छोटे से बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर जवान हो गया, फिर शादी होगी, राजकुमार के घर भी राजकुमार हो गया। और महात्मा जी जब देखते रहे कि राजा के बहाने तो ख़त्म ही नहीं होते, तो एक बार वो संत जी जैसे जाने का समय होता था, लगभग उन दिनों में जाया करते थे, तो इस प्रकार महात्मा जी ने राजा के पास जाने का विचार स्थगित कर दिया, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि इस बार नहीं जाएंगे। अगर नहीं गए तो राजा जो है विचलित होने लगा, जैसे देखा कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं संत जी आए ही नहीं, तो विचलित होने लगे कि हमेशा इतने वर्षों से जो नियम चला आ रहा था कि इन दिनों में मिलन होता ही होता है, सत्संग भी सुनते थे, सब में रुचि थी, संत जी में भी बहुत रुचि थी, संत जी से प्रेम भी था, लेकिन वो एक चरम सीमा तक पहुंचने के लिए जैसे सतगुरु के पावन आशीर्वाद की विशेष ज़रूरत हुआ करती है, कहीं ना कहीं वो ज़रूरत कम हो रही थी, कम पड़ रही थी कि वो ज़रूरत पूरी करने के लिए सतगुरु ही आशीर्वाद देते और काम बनता। तो संत जी ने अपने आश्रम पे डेरा डालकर वो समय बिता दिया और राजा के पास नहीं गए। राजा चिंता करते करते बहुत दिन निकल गए, सोचा कि क्या पता क्या बात है, कहीं संत जी की तबीयत तो नासाज नहीं, कोई और दुख तकलीफ तो नहीं, और क्या हुआ न जाने कि संत जी नहीं आए, कैसे पता लगाऊं, क्या कोई नाराज़गी तो नहीं। तो इतना सोचते सोचते दिन निकल गए बहुत। फिर राजा ने सोचा क्यों ना मैं ही महात्मा जी के द्वार पर जा कर के दर्शन कराऊं, उनका हालचाल पूछाऊं, ना आने का कारण पूछाऊं।
तो मन बनाया, रानी को भी साथ ले लिया। संत जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य की वर्तमान की सब जानते हैं। संत जी जैसे समझ गए कि फलां फलां वक्त राजा आएगा, तो राजा थोड़ा दूर था। संत जी ने क्या किया कि उनके जो अहाते में, उनकी झोपड़ी के, उनके वेड़े में एक पेड़ था। संत जी पेड़ के साथ दोनों हाथों से जपी डाल दी। पेड़ के चारों ओर दोनों हाथ फैलाकर दोनों हाथ कसकर बांध लिए। राजा धीरे धीरे उनके नजदीक पहुंच गया। आकर क्या देखता है, महात्मा जी कुटिया के बाहर पेड़ को जपी डाल रखी है, यानी पेड़ को पकड़ रखा है महात्मा जी ने। ऐसा देख रहा है राजा, और नजदीक आकर कहता, महाराज जय हो। महात्मा जी को नमस्कार करता है और कहता, महात्मा जी आपने पेड़ को क्यों पकड़ रखा है इस तरह, और आप आए नहीं हमारे राज्य में, हमारे महल में? क्या कारण कि आप नहीं आए? इतने वर्षों से जो आप निश्चित समय पर आया करते हैं, तो इस बार क्यों चुका दिया ये अवसर? हमें सत्संग सुनने को नहीं मिला, आपके दर्शन नहीं हुए। तो महात्मा जी ने कहा, संत जी ने, कि राजन क्या करूं, इतना समय हो गया। आपके वहां से जब आया था पिछली बार, तो जब भी कुटिया में आया तो इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। देखो तब से अब तक पकड़ रखा है पेड़ ने, ये छोड़ता ही नहीं। तो मैं ना कहीं जा सकता हूं, ना आ सकता हूं, ना खा सकता हूं, ना पी सकता हूं। तो राजा को कुछ और तो नहीं सूझा, क्योंकि उसकी सुई वहीं अटकी थी। पहले ही उसने आकर कह दिया था कि महाराज आपने पेड़ को क्यों पकड़ रखा है, और महाराज कह रहे हैं कि देखो पेड़ ने मुझे बांध रखा है, पकड़ रखा है, छोड़ता ही नहीं। ये छोड़े तो मैं कहीं जाऊं। तो इतनी बातें सुनकर राजा ने फिर कहा कि महात्मा जी आप कमाल कर रहे हैं, पेड़ ने आपको थोड़ी ना बांध रखा है, आपने पेड़ को पकड़ रखा है दोनों बाहों से। आप चाहो तो ये हाथ छुड़ाकर पेड़ से दूर हो सकते हो। महात्मा जी फिर कहते कि नहीं नहीं राजा, आप समझ नहीं रहे हैं, इस पेड़ ने मुझे प्रेमवश बांध रखा, जाने मुझसे प्रेम करता है या कुछ और कारण है, जो भी है। अब मुझे ये पेड़ छोड़े तो मैं कुछ करूं। तो राजा को थोड़ा सा हल्का गुस्सा भी आया, और थोड़े हल्के प्रभाव से बोलता है कि महात्मा जी हद कर दिया आपने, और छुड़वाने लगा, वो हाथ छुड़वाने लगा महात्मा जी के उंगलियों को पकड़ के। एक हाथ में फंसी उंगलियां, दूसरे हाथ की उंगलियों से फंसी हुई अपने जोर से प्रयास से छुड़ा दिया, और उसको जो जिस प्रकार का वो सीन था, महात्मा जी को जतलाना चाहता था, समझाना चाहता था राजा कि देखो पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा, बल्कि आपने पेड़ को पकड़ रखा है। और उसने अपने हिसाब से जतला दिया। और संत तो समझाए थे, वो तो राजा के लिए उन्होंने ये स्वांग बनाया, एक लीला रचाई। और महात्मा जी ने पक्का पूछा उससे कि पक्की बात है कि तुम्हें लगता है कि मैंने पेड़ को पकड़ रखा है? और राजा ने फिर जब दिखा दिया कि देखो आपने पकड़ रखा है, और आप छोड़ो तो अभी टूट जाओगे, यानी आप खुद बंधे पड़े हो, पेड़ ने नहीं बांधा आपको। इस प्रकार संत जी ने कहा। तो राजन, जो हमारे लिए आपकी सोच है, हम भी आपको यही जतलाना चाहते हैं कि आप
इतने वर्षों से मुझे कहते आए हो कि मुझे राजपाट ने जकड़ रखा है, बच्चों के लालन पालन ने मुझे जकड़ रखा है, ये छोड़ें तो मैं भजन भक्ति करूं। अब आप स्वयं समझदार हो कि जब आप मुझे छुड़ाने में कामयाब हो गए कि आपको लगने लगा कि मैंने पेड़ को बांध रखा है, तो हमको भी हमेशा जो लगता है हम वही कहते हैं कि आपको राजपाट ने नहीं जकड़ा, आपने उस राजपाट को पकड़ रखा है। राजा को समझ में आ गई, महात्मा जी के पैरों में गिर पड़ा, चरणों में गिर पड़ा और उस दिन के बाद से राजपाट को राजकुमार के हवाले करके भगवान की भक्ति में लीन हो गया और संसार के बंधनों से आजाद होकर के अपने परलोक को सुहेला कर लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।